अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ही घंटे पहले एक बड़ा ऐलान किया था कि वो ईरान पर बहुत जोरदार हमला करने जा रही हैं और ये रात ईरान के लिए बहुत भारी होगी। इस बयान से पूरी दुनिया में हलचल मची ही थी कि इसके कुछ ही देर बाद ट्रंप ऐलान करते हैं कि वो ईरान पर होने वाले अमेरिकी हमले को रोक रहे हैं और इसके पीछे वो वजह बताते हैं ईरान के साथ संभावित समझौते पर हस्ताक्षर होने के संकेत मिल गए हैं। यानी ईरान ने अमेरिका की शर्तों को कहीं हद तक मान लिया है और डील करने को तैयार है, जिसके बाद अमेरिकी सेना की तरफ से होने वाली भारी बमबारी और हमलों को रोक दिया गया। अब सवाल यह है कि ट्रंप इस तरह के बयान और धमकी न जाने कितनी बार दे चुके हैं, तो ऐसे में इस बार डील को लेकर कैसे भरोसा किया जाए कि ट्रंप सच बोल रहे हैं। ऊपर से ट्रंप के इस बयान के बाद जब ईरान ने यह साफ कर दिया कि अभी कोई आखिरी समझौता नहीं हुआ, तो फिर ट्रंप किस बयान के भरोसे ये दावा कर रहे हैं। दरअसल संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय गलियारों से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसके तहत दावा किया जा रहा है कि 3 महीनों से जारी ये विनाशकारी जंग अब अपने अंतिम अंजाम की ओर पहुंच सकती है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक पर्दे के पीछे चली लंबी कूटनीतिक प्रयासों के बाद यह संभावना अब तेज हो गई है कि दोनों देश इस रविवार को ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत यानी हस्ताक्षर कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले इस समझौते के लिए स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर जिनेवा को संभावित जगह के रूप में चुना गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर की औपचारिकता इस रविवार को पूरी की जा सकती है, यानी कि ईरान अमेरिका के बीच फाइनल डील हो सकती है। लेकिन अगर यह समझौता हो जाता है तो दुनिया के लिए बड़ी राहत होगी। इस जंग के बाद से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और इसके बाद अमेरिका ने फिर वहां नाकेबंदी कर दी और इस संकट को और बढ़ा दिया, जिसका असर यह हुआ कि मिडिल ईस्ट से दुनिया भर में सप्लाई होने वाला तेल और गैस पूरी तरह से रुक गया। हॉर्मुज में जहाजों की भीड़ लग चुकी है, क्योंकि तेल और गैस लेकर जा रहे कई जहाज यहां महीनों से फंसे हैं, लेकिन ईरान इन जहाजों को निकलने की इजाजत नहीं दे रहा। तो वहीं जिन जहाजों को निकलने की इजाजत मिल रही है, तो उसके सामने अमेरिकी नाकेबंदी है, जिसका सामना इन जहाजों को करना पड़ रहा है, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालांकि ईरान का दावा है कि समझौते में ऐसी कोई डील नहीं हुई कि हमें हॉर्मुज में अपना दावा छोड़ना पड़े। समझौते के तहत ईरान पर ऐसा कोई दबाव नहीं है जिससे वो समुद्री मार्ग पर अपना दावा छोड़ दे। बता दें कि ईरान पर बहुत जोरदार हमला करने के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप बैकफुट पर आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, ईरान के साथ संभावित समझौते पर हस्ताक्षर होने के संकेत मिलने के बाद ईरान पर निर्धारित हमले रद्द कर दिए गए। ईरानी नेतृत्व के उच्च स्तर पर चर्चाओं और अंतिम बिंदुओं को मंजूरी दे दी गई। ट्रंप ने कहा कि मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शाम को ईरान के खिलाफ निर्धारित हमलों और बमबारी को रद्द कर दिया है। ट्रंप आगे लिखते हैं कि अमेरिका के अलावा मध्य पूर्व के देशों जैसे कि इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और अन्य ने समझौते के अंतिम बिंदुओं को मंजूरी दे दी है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या इस बार अमेरिका ईरान में कोई डील हो पाएगी या फिर से नए सिरे से जंग की शुरुआत होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।